YouTube के प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग में जो कि नया चैप्टर है। नया चैप्टर आपको दिशा और दूरी यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएंगे, जो कि आप इसको पढ़ लिए तो डिस्टेंस एंड दूरी में आप बादशाह बन जाएंगे। यानी कि आपको जो पढ़ाएंगे पूरा 100% कॉन्सेप्ट आज आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं। ये रहा आपका दिशा और दूरी, जो आपको पहले बताएंगे दिशा के बारे में। दिशा जो होता है एक मानक परिकल्पना, जिससे हम जिस ओर सूर्य उदय होता है उसे पूरब मानते हैं और जिस ओर अस्त होता है उसे पश्चिम दिशा मानते हैं। यदि सूर्य जिस ओर उदय होता है ठीक उसी के विपरीत पश्चिम दिशा होता है। जिस ओर हमारे यानी सूर्य उदय होते हैं ठीक उसी के विपरीत हमारी परछाई होती है। चलिए पहले हम आपको यानी दिशा के बारे में नॉलेज कराते हैं। दिशा ये आपका पूरब दिशा होगा। ठीक उसी के विपरीत यानी जिस ओर सूर्य अस्त होता है उधर आपका पश्चिम दिशा होगा। यानी कि ये पूरब तो ये पश्चिम, तो ऊपर आपका उत्तर होगा और ठीक उसी के नीचे आपका दक्षिण दिशा होगी। यानी कि पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर, ठीक उसी के बाएं आपका उत्तर होगा और ठीक उसी के दाएं आपका दक्षिण दिशा होगी। और फिर आपको नॉलेज कराते हैं यानी कि दूरी। पहले आपको दिशा में बताते हैं कि ये जो दिशा होती है ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण जो होते हैं ये प्रत्येक 90 अंश के कोण पर झुके होते हैं। कितने अंश के कोण पर? 90 अंश के कोण पर। उसी प्रकार जो उत्तर पश्चिम होता है वो भी आपका 90 अंश के कोण पर झुके होते हैं। उसी प्रकार पश्चिम जो दक्षिण इसके बीच में होता है वो भी 90 अंश का कोण पे झुके होते हैं। ये भी आपके 90 अंश के कोण पर झुके होते हैं। यानी कि जो 9 9 त्रिक 27 9 को 36 यानी कितने अंश पे? 360 अंश पे। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां फिर आ जाते हैं तो आपका 360 अंश हो जाता है। चलिए अब हम आपको बताएंगे दूरी के बारे में। दूरी जो होता है आपका, ये रहा आपका दूरी। जो दूरी होते हैं ठीक जैसे ये आपका जैसे पूरब, ये इधर पश्चिम, ये उधर इधर उत्तर बाएं तरफ और दाएं तरफ आपका दक्षिण। जो आपके यानी कि पहले आपका यानी जैसे ये पूरब है तो ये रहा, यानी कि इधर आपका जो होगा इधर दाया होगा और इधर आपका बाया होगा। जैसे इधर आपका हम गए ये आपका दाया, यानी कि ये दाया और ये आपका बाया होगा। फिर उसी प्रकार इसमें ठीक उसी का विपरीत इधर होगा। जैसे इधर दाया था तो इधर आपका बाया होगा और इधर आपका दाया होगा। और उसी प्रकार इसमें ये ऐसे हुए थे और अब ऐसे चल देंगे तो आपका ये दाया हुआ, ये आपका बाया।
ठीक उसी का विपरीत आपका नीचे होगा। जैसे आपका ये यहाँ पर दाया था तो इधर आपका बाया होगा और इधर आपका दाया। ये आपके डायरेक्शन हुए। और इसी के बीच में पूछते हैं कि कौन सी दिशा, यानी जैसे आपका ये पूरब, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। जो पूरब और उत्तर के बीच होता है वो आपका पूरब और पश्चिम, यानी पूरब और उत्तर होगा। और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो होगा वो उत्तर पश्चिम होगा। ये आपके डायरेक्शन रहे। और जो पश्चिम और दक्षिण के बीच होगा वो दक्षिण पश्चिम होगा। फिर उसी प्रकार जो दक्षिण और पूरब के बीच में होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। जो ये कोण होते हैं प्रत्येक यानी कि 45 अंश के कोण पर झुके होते हैं। ये आपका इसके बीच का कोण जो होगा आपका 45 अंश होगा। ठीक उसी प्रकार जब उत्तर यहां से इनके बीच जाएंगे तो ये भी आपका 45 अंश के कोण पर झुका होगा। और फिर इधर से जब उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में देखेंगे तो ये भी 45 अंश के कोण पर झुका होगा। फिर पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच ये भी आपका 45 अंश के कोण पर झुका होगा। और फिर दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के बीच में जो होगा वो भी 45 अंश के कोण पर झुका होगा। फिर आपका दक्षिण और दक्षिण पश्चिम ये भी आपका 45 अंश के कोण पर झुका होगा। और फिर दक्षिण और दक्षिण पूर्व यानी ये भी आपका 45 अंश के कोण पर झुका होगा। फिर आपका हुआ दक्षिण पूर्व और पूर्व के बीच ये भी आपका 45 अंश के कोण पर झुका होगा। यानी जो इसका पूरा क्राइटेरिया होगा आपका वो 360 अंश होगा। कितने अंश होगा? 360 अंश होगा। ये रहे आपके दूरी। अब इसी दूरी में आपको बताएंगे इसका परीक्षण। जैसे कि उसमें शामिल होगा कि दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। जैसे आपका पहला दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, जो दक्षिणावर्त होता है, जो एंगल होता है आपका, जैसे 360 अंश का एक एंगल बनाया हम और इसका फोकल पॉइंट ये माना। जो ये होगा आपका, ये जो होगा आपका और ये जो होगा ये आपका 360 अंश होगा। और इधर जो होगा आपका यानी 90 अंश, ये होगा आपका 180 अंश और ये जो होगा आपका 270 अंश होगा। जो इधर होगा यानी ये बीच में 45 अंश और 90 और इसके बीच में कितना होगा, यानी 9 4 13 यानी 135 अंश होगा। उसी प्रकार 180 में जब 45 वो करेंगे तो ये होगा आपका 225 अंश। 270 और 360 के बीच में जो होगा 215 अंश होगा। और जो आपका यानी जो दक्षिणावर्त में जो आपका सुई जो हमेशा चलती है वो दक्षिणावर्त चलती है। यानी कि ये सुई, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, फिर आपका ऐसे घूमती है। यानी कि जो प्रत्येक सुई आपकी चलती हैं वो दक्षिणावर्त की ओर चलती हैं।
कौन सी ओर चलती हैं? दक्षिणावर्त। चलिए इसको आप नोट कर लें और हम अब आपको बताएंगे वामावर्त के बारे में। वामावर्त, दक्षिणावर्त के बाद आपको वामावर्त। वामावर्त जो वामावर्त होता है, जैसे 360 अंश हुए, ये आपका मिडिल पॉइंट हुआ, ये 180 अंश, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 90 90 में डिवाइड हो जाएगा, ये 360 अंश होगा और ये 90 अंश और ये 360 अंश, तो ये 180 अंश हुए और ये 270 अंश, इनके बीच 45 अंश का कोण और इनके बीच आपका कितने अंश का, यानी 90 में जब 45 जोड़ेंगे तो यानी 135 अंश। फिर इधर 180 और 270 के बीच में जो बनेगा आपका यानी कि 225 अंश। फिर और 270 और 360 के बीच में जो बनेगा आपका वो होगा 315 अंश। जो आपको हम बता रहे हैं वामावर्त, वामावर्त यानी कि जो घड़ी के ठीक विपरीत दिशा होगी, यानी जो आपकी घड़ी घूमेगी वो वामावर्त से घूमेगी, यानी इधर से आपका जाएगा और इधर को आपका एक चक्कर पूरा करेगा। यानी कि वामावर्त जो होता है ठीक दक्षिणावर्त का उल्टा होता है। इसमें यानी वामावर्त बराबर, वामा यहां लिख देते हैं, वामावर्त बराबर बायां, ये आपके बेसिक हैं। और दक्षिणावर्त बराबर आपका होगा दायां। ये आप नोट कर लें, वामावर्त बराबर बायां, दक्षिणावर्त बराबर दायां। चलिए आगे हम आपको और बताते हैं, जैसे कि सूर्य जब उदय होता है तो उसकी परछाई किधर बनती है, कब बड़ा बनता है, कब छोटा बनता है। जब सूर्य उदय होता है, ये रहा आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ठीक उसी के बाएं उत्तर दिशा और ठीक दाएं यानी दक्षिण। जब सूर्य उदय होता है यानी ये आपका सूर्य हुआ, जब उदय होगा आपका तो इसकी परछाई जो होगी वो पश्चिम दिशा में होगी। कौन दिशा में होगी परछाई? पश्चिम दिशा में होगी। सूर्य जो उदय होता है ठीक उसी के विपरीत परछाई बनेगी। यदि सूर्य जब अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो किसी वस्तु की परछाई सबसे छोटी दिखाई देती है, वो होता है 12 बजे। ठीक दोपहर 12 बजे जब सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उसकी परछाई सबसे छोटी होगी, लेकिन जो परछाई होगी ठीक उसी के, जैसे हम खड़े हुए उसी के ठीक पैर के नीचे परछाई बनेगी और ठीक 12 बजे सबसे छोटी परछाई बनेगी। यानी कि जो परछाई बनती है दोपहर 12 बजे किसी वस्तु की परछाई सबसे छोटी बनेगी।
और हमेशा जैसे दिन में वो जो परछाई बनेगी वो भी छोटी होगी, लेकिन इतनी छोटी नहीं होगी। जैसा जिस वस्तु का आकार होगा वैसे आपकी परछाई बनेगी। चलिए हम आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं, और जो आगे होगा यानी इसी में बेसिक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यदि ये मेरा वीडियो यानी प्रतिभावान कोचिंग सेंटर यानी जो आपको हमने पढ़ाया दिशा और दूरी के बारे में यानी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों तक शेयर लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।